और बच्चों 6 सवाल में बहुत ही सिंपल सा दिया है कि कोई लूप है जिससे फ्लक्स इज गिवन कुछ 0.02 डेटा क्रिएट कॉस समथिंग इनटू टी। ये फ्लक्स है। फ्लक्स कांस्टेंट है लोकेशा या वेरिएबल है टाइम के साथ? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। टाइम का फंक्शन है ना। फाई इज नॉट कांस्टेंट, फाई चेंज हो रहा है। अगर पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई, बस सिंपल सा इतना तो तुम लोग जानते ही हो। माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शंस के लिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो 0.02 और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन पाई टी और टी का कांस्टेंट पाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, माइनस माइनस। सो साइन से मतलब ज्यादा नहीं है। अब बताओ ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। सवाल क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। इसका 1 हो गया, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.02 टाइम्स ऑफ पाई, है ना? दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर पूछता है कि मैक्सिमम करंट कितना होता है तो रेजिस्टेंस लूप का दिया रहता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर? 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट डाउट इज 14। ये मेरे बड़ा मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसलिए मुझे लिखा। हालांकि ये सवाल में कुछ ज्यादा नहीं लगाना है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है प्रथमेश या वेरिएबल है? यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड चेंज। एक लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप जिसका रेडियस है। तो अगर मैं अभी पूछूं फ्लक्स कैसा होगा, कहा मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के परपेंडिकुलर, तो फाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी। अब क्या चेंज हो रहा है? और साइन 90 ना, जो कि 90 डिग्री पे साइन 90 पर बी कांस्टेंट बट आर चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए? डी फाई बाई डी टी। तो बी इंटू पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। चेन रूल से याद तो होगा, ठीक है ना? अब बताओ ये डी आर बाई डी टी दिया है क्या? दिया है 2 मिलीमीटर पर सेकंड। तो डी आर बाई डी टी इज गिवन, आर इज गिवन कि किस मोमेंट पे फ्लक्स, ये मैं पूछ रहा हूं, आर इज गिवन 2 सेंटीमीटर से, ये सब दिया हुआ है, ये निकल जाएगा ना? आई बात समझ में? इसका एरिया को कम करें, एरिया कम करें तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। प्रश्न क्लियर? ये जो ईएमएफ होगा वो कौन सा ईएमएफ होगा? मोशनल ईएमएफ होगा, बिकॉज लूप जो है वो मूव कर रहा है, लूप का पार्ट मूव कर रहा है। क्लियर? मिटा दो इसको। तो सेक्शन ए में और कोई डाउट? हम बोलता सारे हो गए, सॉल्व नहीं किया, एक भी नहीं किया ना। दिवाली मनाने में तुम लोग बिजी थे। व्हाट्सएप पे स्टेटस सब लोग मस्त मस्त डालते रहते हैं, मैं तो चेक करते रहता हूँ कभी फ्री में, हमें आदत लगी बहुत सारा टाइम जाता है ना। स्नेहा तुम नहीं कर। चलो नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी भी कर सकते हो बच्चों। क्या था? ये था होमवर्क। चलो लास्ट सवाल क्या किया था मैं तुम्हें देखो। तो मैंने लिखा ये देखिए क्या ये वाला कर दिया।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट में शायद ये कर रहे थे, कुछ बच्चे बाहर पहले निकल जाते हैं क्लास से, तो इसको एक बार रिपीट करता हूँ। इस टाइप के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो मैं 2-3 केस डिस्कस करता हूँ, है ना। एक बच्चों करंट करेंट लूप है, सॉरी करंट करेंट वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ओके, और एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका साइड लेंथ सपोज ये ले लेता हूँ, ये लेंथ ले लेता हूँ लेट्स ए, और ये लेंथ ले लेता हूँ बी, रेक्टेंगुलर लूप। पहला सवाल तो ये करते हैं, इफ देयर इज अ करंट आई, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है ना। पहला सवाल, फाइंड थ्रू द और आज सोचो कि ये तो भी पहला सवाल ले रहे हैं, ये तो सीख ही लेते हैं आज, थोड़ा टफ है। मुझे तो लगा था कि नीट में फिजिक्स थोड़ा टफ आया तो बच्चे थोड़े कम स्कोर करेंगे, बट यू नो कि बच्चे कितने स्कोर किए हैं। पिछली बार पेपर इजी था तो 720 में 720 लाने वाले 2 बच्चे निकल गए थे, 700 के ऊपर कुछ बच्चे थे। इस साल फिजिक्स का पेपर नीट लेवल के हिसाब से टफ, जेईई के हिसाब से नहीं था, पढ़ने वाले के हिसाब से टफ नहीं था, बट नीट के हिसाब जैसा होता था। तो एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि बहुत ज्यादा बच्चे इस बार जो 720 को नहीं करेगा, 700 क्रॉस करने वाले गिने चुने होंगे, बिकॉज़ ऑफ फिजिक्स में पूरा मार्क्स लाना मुश्किल होगा। उसके उल्टा फिजिक्स मतलब 720 के 3 बच्चे आ गए, 716, फिर बहुत सारे बच्चे 700। मतलब सोचो कि सिर्फ तुम ही लोगों जो नहीं पढ़ रहे, बाकी लोग सब पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हें भी पढ़ना, क्या पढ़ना चाहिए। अभी तक पढ़ रहे थे कि नहीं? थोड़ा और मेहनत बढ़ाना है बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। नीट में भी देखो कि 720 में 720 ला रहे, मतलब लॉकडाउन में कम होना चाहिए था तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उसको डिफरेंट तरीके से। सोचो कि पढ़ने वाले बच्चे क्या किए, जो टाइम वेस्ट हो रहा था आने जाने में, उसको उन्होंने यूटिलाइज करके घर पे ही रह करके ज्यादा पढ़ाई, 720 में 720 ला रहा है, तो तुम्हारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए। कोई बात नहीं, हम लोग हैं साथ में, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ऑफलाइन हो गया, अब तो थोड़ी डांटनी पड़ेगी। तो बच्चों आज ये सीख ले, हमें क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का वैसे फ्लक्स तो क्या होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ds का इंटीग्रेशन अगर यूनिफॉर्म होता है तो b डॉट एरिया कर लेते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं क्या b डॉट एरिया? नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ का b, यहाँ का b, यहाँ का b अलग है, तो b कहाँ कर लेंगे? समझ में आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा इसमें, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है ना। एक काम करते हैं बच्चों, यहां से लेट्स कोई डिस्टेंस ले लेता हूं r वायर से, और यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ, छोटा सा, कितने लेंथ का, d आ गया, है ना। अब ये स्ट्रिप लेने से फायदा क्या है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा उतना इस पॉइंट पे, उतना इस पॉइंट पे, ये तो सेम होगा ना। क्यों सेम होगा? बिकॉज वायर से डिस्टेंस सबका, तो मुझे इस स्ट्रिप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, इस स्ट्रिप से। ओके, तो एक बार देखते हैं बच्चों, कितने बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण इनटू द प्लेन है, या आउट ऑफ द प्लेन है, या अलोंग द प्लेन है। आइडियल क्रॉस आर किधर किधर है, आइडियल समझ में आ रहा है, आइडियल क्रॉस आर, तो इनटू द प्लेन है। ठीक है ना। सो व्हाट इज d5 टू द एलिमेंटल स्ट्रिप, तो अगर सर d5 जो हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा b मैग्नेटिक फील्ड इनटू, ये अलजेब्रा वाला इनटू है, और इसका एरिया कितना ले लें बच्चों, a इनटू dr, a इनटू dr, दिस इज द एरिया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। मैग्नेटिक
फील्ड भी इनटू द प्लेन और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सेम है ना। तो b इनटू a dr, b कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इनटू a इनटू dr। ये हो गया क्या बच्चों d5। समझ में आया क्या सारे बच्चों को क्लियर? अच्छा ये लूप जो है इस वायर से सपोज ये डिस्टेंस x लेता हूं, वेरिएबल कुछ लेता हूं x। अब टोटल फ्लक्स इसके लूप के थ्रू निकालना है, सो वी विल इंटीग्रेट दिस। टोटल फ्लक्स निकालना है बच्चों, तो पहला एलिमेंट कहां पे लेंगे x, जो r है वो x होगा फर्स्ट एलिमेंट यहां, तो r विल वेरी फ्रॉम x टू x प्लस, सो x से लेकर के x प्लस, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा इससे दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए बाहर, और याद करो बच्चों की हमने पढ़ाया है dr अपॉन r, गौरी ln और लिमिट x से x प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a ln r। और नीट में उन्होंने कहा कि नीट का पेपर टफ था, लेकिन इस लेवल से टफ नहीं था। हम जो पढ़ा रहे हैं वो अगर तुम उतना फॉलो किए तो वो पेपर भी इजी लगेगा। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले, इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए, मान लो यही सवाल पूछ दे तो ऐसे लिखा जाएगा ln x प्लस बी डिवाइड बाई x, ऐसे लिख सकते हो, बट मैं अभी यहीं तक छोड़ रहा हूं। बच्चों सवाल इसमें दूसरा पार्ट आगे लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट, इफ द लूप इज मूव्ड with velocity v away from the wire and motion is in this plane only। इसको v वेलोसिटी से पुल किया बच्चों, अगर इसको v वेलोसिटी से पुल किया तो इस लूप से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? लूप का एरिया तो कांस्टेंट है, चेंज होगा क्या? मैं सही बता रहा हूं, फील्ड चेंज हो रहा है, फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, फील्ड क्या हो रहा है अलग अलग पोजीशंस पे अलग है, ये लूप मूव कर रहा है तो क्या होगा फ्लक्स चेंज होगा ना, और फ्लक्स किसी भी तरीके से चेंज हो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस लूप में करंट हो जाएगा। क्लियर? तो हमें निकालना ये है कि फाइंड ईएमएफ डेवलप इन द लूप इफ इट इज मूव्ड विद वेलोसिटी v। और सबसे पहले मैं लेंस लॉ यूज करना चाहूंगा कि इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो लेट्स मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे P और यहाँ पे Q, और तुम लोग बताना है करंट विल बी फ्रॉम P टू Q या Q टू Q।
क्या तुम लोग ब्रिलियंट हो यार, कैसे बता दिए तुम्हारे जल्दी कॉन्फिडेंट आंसर दिख रहा मुझे। हाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, और इनटू द प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड वो कम होते जा रहा है आगे जाकर, फ्लक्स इनटू द प्लेन, फ्लक्स कम हो रहा है इनटू द प्लेन, तो ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, कैसा प्रोड्यूस करेगा, कम हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द प्लेन, कम हो रहा है, तो कैसा प्रोड्यूस करेगा करंट इनटू द प्लेन वाला, कैसा होगा, ऐसा ना, आई बात समझ में, ऐसे अगर पुल कर रहे हैं तो इनटू द प्लेन वाला फील्ड लाइंस कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहिए, चाहे चेंज नहीं हो, कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा, इज इट क्लियर, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो कहां से करंट कैसा हो जाएगा, P2, यही बताया था ना, उल्टा बताया, वही बात, थोड़ा सा तो चेंज था, ठीक है, उसमें मार्क्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, प्लस पॉइंट पे माइनस में हो जाते हैं, चलो बच्चों, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखा था, तो मुझे निकालना क्या है कि इसका कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू d5 बाई, चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन तो हमने देख लिया, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो भी सिखाया, अब देखो ये फ्लक्स ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, आई चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, सॉरी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ये सब पूरा कांस्टेंट है बाहर, तो d5 बाई dt करेंगे बच्चों, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ये तो बाहर हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें वेरिएबल क्या होगा, x वेरिएबल, क्योंकि जैसे सब पुल कर रहे हैं वो x चेंज हो रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ln x प्लस b का क्या हो जाएगा, x प्लस b इंटू dx बाई dt, चेन रूल, पहले इसको x प्लस b के रेस्पेक्ट में, फिर x प्लस b को t के रेस्पेक्ट में, और इसको करेंगे तो -1 अपॉन x और dx बाई dt, इज इट क्लियर, चेन रूल बहुत मन से पढ़ाया था, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, ये आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, सॉरी 2 पाई a 1 अपॉन x प्लस b माइनस 1 अपॉन x इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt को क्या पुट कर दोगे, क्या ये सवाल अच्छे से आ गया, एक बार और घर पे सॉल्व कर लोगे, हर दिन या 2-4 सवाल भी सीख लिए ना तो भी काफी होता है, तो आज इतना सवेरे सवेरे उठ के आए तो चलो ये तो सीख लेते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया है, श्रीनिवास जोशी कैसा है, हाथ ठीक है आप, बच्चों मैंने इतना तो पढ़ा दिया, इतने प्यार से पढ़ा दिया, बट सवाल सपोज नीट में ऐसा आ गया, नीट में क्या सवाल आ गया बच्चों, ये सपोज कुछ लेंथ है L, ये ले लेता हूँ, ये भी L ले लेता हूँ, ये भी L, ठीक है, और इसमें करंट है I, तो अगर मैं पूछूं फ्लक्स, कोई फटाफट बता सकता है फ्लक्स कितना है, इस रूप से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L into ln 2L माइनस ln L, यही ना, यही हो जाएगा ना इस केस में, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L ln 2, ठीक है ना, क्लियर, अभी जस्ट फॉर्मूला डिराइव किया,
लेकिन बच्चों ऐसा दिया रहेगा सवाल कि आई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड लूप जो है वो रेस्ट में। पूछेगा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज इंड्यूस्ड। तो बताओ कि जो अभी फ्लक्स हमने लिखा है वो फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बिकॉज यहाँ पे जो आई के प्रोपोर्शनल और आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो फ्लक्स इसके थ्रू क्यों चेंज होगा, बिकॉज आई चेंज होगा। मुझे निकालना इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बता सकता है क्या करें, डिफरेंशिएट करना है इसको। ये क्या हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। इसमें वेरिएबल क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, सिर्फ आई वेरिएबल। तो क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एल एन 2 ये सब कांस्टेंट और डी आई बाई डी टी, और करने आता है डी आई बाई डी टी, हो जाएगा कि नहीं। तो मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिछला सवाल मैंने कर दिया और ये सवाल दे दिया टेस्ट में, सो यू कैन डू, या फिर होमवर्क में है कि यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, इतना दिमाग लगाओ। ऑनलाइन में तो बहुत ही कम बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 14, 2 4 6 5 11 मैं उस दिन इंटरेक्शन रखा था कि सामने तुम लोगों को डांट लगाएंगे पेरेंट्स के साथ, तुम लोगों का भाग्य अच्छा था, उस दिन रिजल्ट आया तो उसमें बिजी रह गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि किसी का तो कॉल आ रहा था, एकदम से दिमाग से निकल गया कि रखा उनका रिजल्ट निकाला, ये करना 685 मार्क्स आया, 360 में 360 मार्क्स बायोलॉजी में, उसमें बिजी रह गया। बड़ा बुरा लगा मुझे कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि सर तो मतलब हमारे बच्चे से भी ज्यादा बिजी। ऐसा कमेंट आया ना किसी तरह नहीं, कैसे सर यार, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि सिर्फ बच्चों का तो ठीक है, मुझे तो पहले तो पेरेंट्स के साथ में होना, पेरेंट्स भी वेट कर रहा हूं। चलो ये क्लियर था। तो देखो इसमें 2 सवाल करवाए, एक में लूप को मूव कराया था, दूसरे में क्या किया, करंट को चेंज किया। कि लूप के मूवमेंट वाला जो पार्ट है ना वो फ्लक्स लिख के डिफरेंशिएट करने की जगह एक दूसरा पार्ट भी था जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। कैसे हम लोग उसमें डिस्कस किए थे, देखो इस वायर को एक ले लो, वायर मूव कर रहा है और ये वायर भी एक मूव कर रहा है, सो दिस वायर विल बिहेव लाइक अ बैटरी, और बैटरी कितना बिहेव करता है बच्चों, VBL, तो ये VBL का करेगा, ये भी, तो V तो दोनों का सेम है, बट क्या है कि ये बैट यहाँ का B अलग और यहाँ का B, तो ये जैसे सपोज अगर मूव कर रहा है इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो V क्रॉस B, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा है ना, QV क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, ये ऐसा बैटरी बिहेव करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, ये भी ऐसा बैटरी बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस केस में शायद मैंने अभी ये लिया था x और ये लिया था b, है ना, और ये लिया था a पिछले सवाल में, तो हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं जो पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, मोशनल ईएमएफ से डायरेक्टली मैं इसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, कितना करंट होगा या कितना ईएमएफ होगा। बताओ इसमें ये ऐसे करंट सेंड करना चाहेगा और ये ऐसे करंट सेंड करना चाहेगा, तो नेट करंट कैसा होगा, इसके कारण, बिकॉज यहाँ का B ज्यादा है, यहाँ का B ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये डोमिनेट करेगा, दोनों अपोजिट सेंस का है, अपोजिट सेंस का इसलिए बिकॉज ये ऐसे करंट सेंड करना चाह रहा है और ये ऐसे, उल्टा ना, हालांकि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल यहीं पे है बट एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो नेट ईएमएफ मैं लिख सकता हूं क्या, V, L के जगह पे क्या लिख लेता हूं, A
और यहाँ का b कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2 ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, v1a और ये v2a, सो v इंटू a और v1 हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x और माइनस म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x प्लस, है ना, ये हो जाएगा बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही चीज उसमें भी था, ये उल्टा होगा तो शायद सिर्फ साइन का था, माइनस लिखना तो यही आ जाएगा। पिछला सवाल देखो यही था, जब हमने फ्लक्स लिख के डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो ये मोशनल ईएमएफ से इजीली आ गया। ये मेथड भी समझना, पिछला मेथड भी समझना। एक और सवाल है इसमें, ये डायग्राम ड्रॉ करके लिख लेना, ये बी है। इसमें बच्चों ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसा रेल रोड है और ये नहीं मूव कर रहा, सिर्फ एक रॉड मूव करा रहा है और ये मान लो डिस्टेंस किसी टाइम पे r, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R और इसको मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी। अब अगर इसमें पूछा जाए व्हाट विल द करंट, तो बताओ ये पार्ट रेस्ट में सिर्फ ये मूव कर रहा है तो एक ही बैटरी होगा, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन होगा, मान लो ये पॉइंट P ले लेता हूं, ये पॉइंट Q ले लेता हूं, करंट ऐसा ले लेता हूं, कैन यू टेल मी कि ये करंट कैसा होगा इफ इट इज मोर देन दिस, हम समझ के बताना, सोच के बताना, लेंस को आता है। करंट P से Q होगा या Q से P होगा, दो ही ऑप्शन है, P से Q, सोच के एकदम समझ के, कॉन्फिडेंसली चल रहा है। पल्लवी सिन्हा कहाँ घूम रही हो तुम, नासिक आ रही है या बाहर हो? सर बाहर है। अच्छा जल्दी आ जाओ, ऑफलाइन स्टार्ट हो गए, कोई बात बताएं। अभी मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए, कैसे मैं किसी से पूछूंगा, तुम जल्दी से सॉल्व करना तो कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन। सो ये कैसा बैटरी बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ये बैटरी बिहेव करेगा V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ऐसा बैटरी बिहेव करेगा। व्हाट विल बी द ईएमएफ, VB L, ये L दिया रहेगा, मान लो ये डिस्टेंस है ना, सो V मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई और ये डिस्टेंस है R इनटू L, ये हो गया ये एक ही बैटरी है। और करंट कैसा हो जाएगा, करंट ऐसा हो जाएगा Q2P, समझ में आ रहा, Q2 आया था तुम लोगों का, ये हो गया मोशनल ईएमएफ से करंट पता चल गया। तो वैसे लेंस लॉ से बता दो, तो लेंस लॉ से अगर देखें तो देखो ये फिक्स है, ये बढ़ रहा है, तो ऑल्दो आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो रहा है बट टोटल ओवरऑल एरिया तो बढ़ रहा है ना, तो जितना फ्लक्स इसमें वो तो है ही, और आगे क्या इतना फ्लक्स और ऐड हो गया, तो फ्लक्स इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, सो करंट कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन फील्ड क्रिएट करने वाला होगा, तो ऐसा होगा करंट। आई बात समझ में, ऐसा करंट ऐसा होगा। इज इट क्लियर? सिर्फ मुझे एक बात बताना है कि अगर ऐसा कोई लूप है, ये v वेलोसिटी ज्यादा है, ये सपोज p पॉइंट ले लिया, ये q पॉइंट ले लिया,
इसमें करंट होगा या नहीं होगा, होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है इस लूप से, करंट ऐसा होगा कि किधर प्रोड्यूस करेगा? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब ऐसा, मतलब करंट ऐसा। इधर क्लियर? अभी करंट बताना अच्छे समझ में आ रहा है? अब ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है यार, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा सवाल हमने अभी कर लिया था। मान लो ये डिस्टेंस कुछ दे दिया है, सपोज ये डिस्टेंस है l, या ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस दे दिया मैंने b, ये वाला, और ये डिस्टेंस ले लिया y। तो एट दिस मोमेंट क्या इस लूप से फ्लक्स लिख सकते हो बच्चों? ऐसा सवाल हमने किया है क्या? ये डिस्टेंस a, ये है b, ये दिया हुआ। आज का पहला सवाल जो किया था उसमें निकल जाएगा पक्का? उसमें देखना तुम, ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, मैं दे रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल क्या रहेगा? फाइंड फ्लक्स टू दिस एट दिस मोमेंट। उस फ्लक्स में y आएगा। अगर ये रॉड को मूव करा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग दिस रॉड, सो y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। और इसको v वेलोसिटी निकालो, 5/dt निकालोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना? और d5/dt में एक टर्म आएगा dy/dt, जिसको किससे रिप्लेस करेंगे? बच्चों 3-4 सवाल बहुत अच्छे से एक ही टाइप के, लेकिन सब में कहेंगे कुछ चेंजेस। क्लियर? ये सारे सवाल को देखना कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या करना पड़ रहा है। और ये सारे जेई लेवल के सवाल हैं, नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर। हमें उस लेवल का प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज चेंजेस हो जाए। फिजिक्स में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। चलो एक सवाल हो गया आज, एक कंसेप्ट सीख लिया, कम से कम 2 सीखते हैं, एक सीख लिया, एक और सीख। इसको भी ड्रॉ नहीं करना, मैं बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस रॉड को मूव करा v से, इसके बीच में एक इमोशनल ईएमएफ डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप तो डेवलप होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस b, f क्या लिखते हैं? q v क्रॉस b। तो मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पे, फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगता है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप है ना, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये चार्ज का एक्युमुलेशन बंद कब होता है? व्हेन मैग्नेटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वहां पे हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा Q into E और मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा QV B, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था E = V into B। याद आया कुछ? है ना? अब रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी V, इसका भी V, इसका भी V, हर V, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगा, V भी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं तो हमने क्या कहा था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, E डॉट dr माइनस E डॉट dr। तो माइक्रो होता पोटेंशियल डिफरेंस का E into L, E था तुम्हारा VB और L, तो ये हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ VB। इज इट क्लियर? है ना? शॉर्ट में देखो इसको रिवाइज करवा दिया। अब मान लो मैं एक ऐसा केस लूं बच्चों जहां पे रॉड जो है रोटेट कर रहा, जैसे ये रॉड है और इसको क्या किया? इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, दिस रॉड इज रोटेटेड हिंज।
तो क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? अगर होगा तो कितना? क्लियर? तो लिखो, हेडिंग डालो, इफ a rod is rotated if rod is rotated if a conducting rod is rotated if a conducting rod is rotated in uniform magnetic field perpendicular to plane of the perpendicular to magnetic field. तो रॉड का जो रोटेशन है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनटू द प्लेन और रॉड को ऐसे रोटेट करना। तो देखते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई चार्ज है रॉड से x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका वेलोसिटी यहाँ पे कुछ होगा v जो हो जाएगा बच्चों, इसका अंडर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा एक्स v क्या हो जाएगा? ओमेगा एक्स। ये v हर पॉइंट अलग अलग होगा। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसको बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? Q V B इक्विलिब्रियम में। सो E जो आ जाएगा V into B, बट इसमें मुश्किल ये है कि V अलग अलग पॉइंट पे अलग है। समझ में आ रहा है? V अलग है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। मुझे निकालना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप दिस। क्लियर? लिख लो, in equilibrium electric field at distance x from the will be given by जैसे यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट। सो dv इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या था, माइनस v डॉट dr। ठीक है,
सो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना है डेल्टा बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बता देंगे। तो ई हो जाएगा बच्चों ओमेगा बी इंटू एक्स और डी आर की जगह डी एक्स लिखता है यहाँ पे, ई डॉट डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और x का फ्रॉम 0 टू लेंथ l जाएगा ओमेगा e x dx का हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू l। सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो भी हम राइट हैंड रूल से देखेंगे। ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2 इसको अगर अरेंज करके देखो तो लिखते हैं ऐसे, एक L बाय 2 पे यहाँ पे लिया ओमेगा L बाय 2 फिर B और एक L रहना। ये देख सकते हो ये वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है, ओमेगा L बाय 2 किस पॉइंट का वेलोसिटी है, सेंटर पॉइंट का। एक्चुअली यहाँ पे जब रॉड देखो अगर रोटेट कर रहा है तो इसका अलग वेलोसिटी, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है ना। तो अगर मुझे एक पॉइंट का वेलोसिटी लेना है तो कौन से पॉइंट का लेंगे, सेंटर पॉइंट का। देखो V B और रॉड का लेंथ वैसा ही आ गया ना, इज इट क्लियर। ये रॉड जो रोटेट कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट था, तो हमने क्या लिया, सेंटर पॉइंट का वेलोसिटी लिया EBL। तो यही वाला फॉर्मूला है, तो ये याद रख लेना। और इस केस में अगर मैं इसको रिप्लेस करूं बैटरी से तो बैटरी कैसा होगा देखना, अगर ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है तो V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज पे इधर, दैट मींस ये हाइपोटेन्यूज और ये, दैट मींस दिस कैन बी बिहेव लाइक अ बैटरी लाइक दिस, ऐसा और ऐसा, ऐसा होगा ना, ठीक है। और इसका बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2, या तो ऐसे याद रखो या ऐसे याद, तीनों टर्म क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे पहले हमने सवाल किया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो क्या होगा और रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, दोनों केस में हमने मोशनल ईएमएफ निकाल लिया दोनों एंड के बीच में, क्लियर। इसमें सवाल कैसे आएंगे वो बताओ। This is a conducting ring. Conducting ring है, that means इसका रेजिस्टेंस 0 और एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका रेडियस सपोज लेंथ ले लेते हैं a, that means सर्कल का रिंग का रेडियस भी a है और ये यहाँ पे हिंज है and this is rotating with some angular velocity omega. मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों यहाँ पे लेट्स आउट ऑफ द प्लेन है, दिस इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बताओ ये दोनों एंड के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, रोटेट कर मैग्नेटिक फील्ड मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा।
और क्या करते हैं, यहां से एक वायर निकालते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। समझना इस डायग्राम को। ये लेट्स बोर्ड के प्लेन में अगर ऐसा है रिंग, ये रॉड बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये वायर मैंने ऐसे लिया, ऐसे रजिस्टर जोड़ के यहाँ पे, ठीक है। पूछेगा इस रजिस्टर से कितना करंट होगा, ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट होगा, डायरेक्शंस किधर होगा। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, सो V ऐसे जा रहा है, तो V देख रहे हो आप, V और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, क्रॉस V, पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, दैट मींस दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी ऑफ दिस काइंड। तो ये कैसा बैटरी बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा, कितना लिखा था, क्या लिखा है, ओमेगा बी ए स्क्वायर बाई ये, ठीक है ना। और ऐसे नहीं याद है तो बस VBL लिखो और B किसका लिख लो, मिड पॉइंट, रॉड के मिड पॉइंट का वेलोसिटी VBL। ये इतने का बैटरी बिहेव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है बच्चों, करंट कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे जाएगा ना करंट, ऐसा करंट, कितना करंट हो जाएगा इस रेजिस्टर में, ये सारा कंडक्टिंग है, इसलिए इस रेजिस्टर में आ जाएगा ओमेगा बी ए स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ में, सारे सवाल जेई लेवल का करवा रहा हूं, तुम समझ सकते हो, तुम कैपेबल हो। अब इसी में एक चेंज करते हैं बच्चों, थोड़ा सा टफ लेगा। If the rotating rod have resistance R0, तो रॉड रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने पहले लिखा था ये भी कंडक्टिंग और कंडक्टिंग रॉड, मतलब रेजिस्टेंस क्या लिया था, 0 पहला केस में, बट दूसरा केस में क्या लिया, रेजिस्टेंस कुछ है, कितना ले लिया, R0 या स्मॉल r भी ले सकते हैं, बट ठीक है जो भी है। अब इस केस में पूछेगा व्हाट विल बी द करंट, व्हाट विल बी द करंट, तो इसको जो हम बैटरी से रिप्लेस किया बच्चों, तो इस बैटरी से नेक्स्ट बी केस में क्या कहेंगे, बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस R0। तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा इस केस में, सेकंड केस में सर्किट विल बी, एक बैटरी रहेगा ऐसा और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R0 और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर, आई बात समझ में। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सर्किट ऐसा दिखेगा। तो करंट इस केस में, सेकंड केस में ईएमएफ लिख लेंगे ही, ओमेगा बी ए स्क्वायर बाई 2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस, क्या टफ है क्या, नहीं ना,
सो बच्चों फिर से वही सवाल है, थोड़ा सा दूसरा वेरिएशन करते हैं। ये से कंडक्टिंग रॉड ले लिया, ये कंडक्टिंग रिंग है, ये लूप कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इस पर रोटेट करा तो कंप्लीट हो, सर्किट कंप्लीट होगा ना, इसके लिए रिंग है। अब इसको रोटेट कराना है। दूसरा सवाल लिख लो, पहले समझते हैं। तो यही सवाल है जो पहले करवाए थे, सही है ना। क्या करते हैं, इसको एक रॉड की जगह पे सोचो कि एक और रॉड ऐड कर, दो रॉड लेंगे, ठीक है ना, और दोनों रॉड सपोज एल शेप का है और ये रोटेट कर रहा है दोनों, और एक ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो इस केस में कितना करंट होगा? क्लियर? एक रॉड की जगह पे कितने रॉड है? लेकिन अच्छी बात यह है कि क्या ले लिया है, कंडक्टिंग रॉड है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। सो एक काम करते हैं, इस केस में बैटरी कैसा बिहेव कराया है? यहाँ पे देखो बैटरी कैसा होगा, V क्रॉस B, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट मींस इसको रिप्लेस करेंगे ऐसा बैटरी से और इसको रिप्लेस करेंगे इस टाइप का बैटरी से, लेकिन दोनों का ईएमएफ सेम रहेगा। तो दो बैटरी है, दोनों का ईएमएफ सेम रहेगा, कितना रहेगा? यही वाला रहेगा पार्ट, कितना? ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा बी इनटू एल स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी रहेगा ये। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक बैटरी ये, एक बैटरी ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? देखो एक पॉइंट तो सेम टर्मिनल पे, और ये कंडक्टिंग रॉड है, तो ये और ये भी तो सेम ही है ना पोटेंशियल, तो ये दो बैटरी कैसा है कनेक्टेड बच्चों? पैरेलल में। कैसा? ये दो बैटरी, उसके साथ ये पैरेलल में देखो ये रजिस्टर है, कैसा है? ऐसा है क्या? दो ईएमएफ ई पैरेलल में बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ ई रह जाएगा ईएमएफ ई और रेजिस्टेंस आर। तो करंट इस केस में भी उतना ही रहेगा, इसमें जो करंट आई आ जाएगा दैट विल बी ई बाय आर, दैट मींस जो पहला केस में था वही आंसर हो जाएगा, ओमेगा बी ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो आज जितने भी सवाल के बहुत इंपोर्टेंट होगा, इसको दोबारा पढ़ना, आज इतना सीख लिया तो क्लास सफल रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, पैरेलल में ईएमएफ सेम रह जाएगा। अब तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि दो नहीं 3 रॉड ऐसे कंडक्टिंग रॉड ज्वाइन कर दूं, कंडक्टिंग, और मैं पूछूं कि इसमें करंट कितना होगा? आंसर यही रह जाएगा ना, चेंज होगा क्या? प्रोवाइडेड दिस इज कंडक्टिंग, 4 रॉड कर दूं, 5 रॉड कर दूं, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, 10, 15, 20, 50, 100। अब ऐसे ऐसे कंडक्टिंग रॉड बहुत सारा पुट करते जाओ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंडक्टिंग डिस्क जैसा हो जाएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ दिस इज ए कंडक्टिंग डिस्क, कंडक्टिंग डिस्क, और इसके सेंटर से एक बार या एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दो और सर्कमफ्रेंस ज्वाइन कर दो, and the disc is rotating with angular velocity omega in uniform magnetic field. What will be the current? ठीक है, इसका रेडियस ये ले लिया,
So current will be omega B A square divided by 2 और R the resistance R of the. Is it clear? तो पहले हमने एक रॉड को रोटेट कराया, एक के बाद दो ऐड किया, दो के बाद कितने भी ऐड कर दो, फर्क करंट में नहीं पड़ेगा as long as this is conducting rod, because इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. तो EMF इतना ही रह जाएगा इक्विवेलेंट, करंट विल बी सेम. सो डिस्क रोटेट कर रहा है. अब अगर सवाल नीट में आएगा कि डिस्क रोटेट कर रहा है, सरकमफ्रेंस से ज्वाइन कर दिया एक रेजिस्टेंस को और सेंटर पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, सो इसमें करंट आएगा. करंट का अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो तुम निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे बच्चों? इसमें देख लेना है, कैसे रॉड रिप्लेस कर दो और देखो कि रॉड में कैसा कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल. और कैसे देखेंगे? जैसे ये रॉड मूव कर रहा है तो ऐसे मूव कर रहा है, तो V मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, V क्रॉस V, पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल, करंट का डायरेक्शन बता दूं. इज इट क्लियर? तो ये हमने सीख लिया. अगर केवीपीआई कोई देना चाह रहा देगा बहुत सारे बच्चे, अब उसमें भले ये कह सकता है कि दो रॉड जोड़े. अब सिर्फ सुन लेना या लिख लेना बाद में अपने नोटबुक में. ये रॉड और ये रॉड, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज R ले लेते, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R ले लिया. इन दैट केस अगर आप करंट इसमें से पूछेगा, ये अपने मन से नोटबुक बनाना, क्योंकि क्लास खत्म हो गया. तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल r जोड़ दूंगा, यहाँ पे एक स्मॉल r जोड़ दूंगा. बच्चों दो बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा. ठीक है ना? तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, जैसे लगा दो यू आर एबल टू फाइंड, जो भी बच्चा ये कर सकता है. ठीक है? तो दो रॉड का ये पूछा जा सकता है. अदरवाइज नीट में अगर पूछेगा तो मैक्स टू मैक्स यही पूछेगा, कंडक्टिंग डिस्क है या एक कंडक्टिंग रॉड. क्लियर? हमने तो दो तीन का भी जोड़ दिया. समझ में आए? तो आज का क्लास यहीं तक. हमने दो सवाल आज सीखे पूरे क्लास में, लेकिन दोनों टफ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको रिवाइज करो. बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही.